अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक जो है रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या है? तो कोई ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट सेम हो उनका कंपैरिजन, इनको आपस में कंपेयर करने को हम कहते हैं रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर मास की यूनिट देखी जाए तो मास की यूनिट होती है केजी। ठीक है, तो अगर केजी या फिर ग्राम, तो हम अगर केजी में कोई चीज़ कंपेयर कर रहे हैं तो वो दोनों चीज़ें केजीज़ में होनी चाहिए, किलोग्राम्स में होनी चाहिए। अगर हम कंपेयर करें लेंथ की कोई यूनिट, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर, तो हमें कोई दो ऐसी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है जिनकी यूनिट्स सेम हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेशियो। रेशियो का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, जैसे हम कॉलन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं रेशियो से। रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, तो रेशियो एज अ रिलेशन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। हमारे पास टोटल हैं यहाँ पे 6 बॉल्स, और 6 बॉल्स में से 2 बॉल्स हैं वाइट। तो अगर हम इसका रेशियो लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि हर दो वाइट बॉल्स के लिए टोटल 6 बॉल्स हैं। अगर दो वाइट बॉल्स होंगी तो टोटल 6 बॉल्स होंगी। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 1:3। ठीक है, रेशियो को हम एज अ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। रेशियो के साइन हम जब भी रिप्लेस करते हैं तो हम इस फ्रैक्शनल बार से रिप्लेस करते हैं। इस फ्रैक्शनल बार को हम डिवाइड का साइन भी कहते हैं। ठीक है, अब रेशियो में हमेशा हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं ए और बी। ए टर्म होती है और बी टर्म होती है। तो बी टर्म कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होती रेशियो में। और दूसरा है, इनके दो स्पेसिफिक नेम्स हैं। ठीक है, ए टर्म को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और बी टर्म को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 सॉरी। ठीक है, तो ये है रेशियो। एग्ज़ाम में अक्सर रेशियो की डेफिनेशन पूछ लेते, तो यहाँ पे रेशियो की एक सिंपल डेफिनेशन है। रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज़ इन लाइक यूनिट। किसी भी दो ऐसी क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन जो जिनकी यूनिट सेम हो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर A:B रेशियो में लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं A:B, या फिर हम इसको A/B फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब कंसीडर करें कि A बराबर है 3 के और B बराबर है 6 के, तो हम इस टर्म को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और इस टर्म को इस तरह से। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होती है रेशियो की उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म होती है रेशियो की B, उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में इस टर्म को हम कहेंगे एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 1.3। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं जिनकी यूनिट सेम है, हमें उन क्वांटिटीज़ का रेशियो फाइंड आउट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। मीन्स कि अगर वो कट हो रही हैं किसी टेबल से तो हमें उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है कट आउट करके। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ₹24 एंड ₹6। ठीक है, हमें ये दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों की यूनिट्स चेक करें, इन दोनों की यूनिट्स हैं रुपीज़ में, इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 24:6। ठीक है, इसको मैंने कट आउट किया है 6 के टेबल से। 6 1 6, 6 4 24, 4:1। ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है 5 मीटर इज़ टू 5 मीटर। इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो 5 और 5 का रेशियो निकलता है 1:1। ठीक है, इसी तरीके से 1500 किलोमीटर एंड 1200 किलोमीटर, इसका हमें रेशियो निकालना है। ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कैंसिल, सिंपल है। इस 12 और 15 को मैंने डिवाइड कर दिया 3 से। 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, ये सिंपल रेशियो है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से रेशियोज़ दी हुई हैं। ये हमें एक फ्रैक्शन दी हुई है और ये दूसरी फ्रैक्शन, इन दोनों के दरमियान रेशियो दिया हुआ, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है। ये हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हमने लिखा 2:3। ठीक है, अब इस साइन की जगह हमने साइन लगा दी डिवाइड की, क्योंकि ये रेशियो की साइन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रैक्शनल बार के साथ, और डिवाइड की साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा 3:5। अब क्या होगा, जब भी कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो आपस में तो उसके बाद वाली वैल्यू को हम इन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 तो हमने सेम लिखा, लेकिन जब ये डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो ये जो सेकंड टर्म होती है इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये 5 ऊपर चले जाएगा और ये 3 नीचे, तो ये हमने सेकेंड स्टेप में किया है। अब सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10 एंड 3 3 9। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाय 40 एंड 3 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हमने एज इट इज़ लिखा, इस रेशियो की जगह हमने लगा दी डिवाइड की साइन, ठीक है। जब ये डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो ये वैल्यूज़ इन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे 20:3 आ जाएगा। इसे मैंने कट आउट किया 20 के टेबल से और फिर सिंपली मल्टीप्लाई करके, ये इससे ज़्यादा सॉर्ट नहीं हो रहा तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 12:10 रेशियो 28:10। रेशियो की जगह हमने सिंपल डिवाइड का साइन लगाया और फिर आगे हमने इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये वाली जो फ्रैक्शन थी ये इन्वर्ट हो गई, ये 10 ऊपर आ गया और 28 नीचे, 10:10 ये कट गया। उसके बाद ये मैंने काटा है 4 के टेबल से, 4 3 12 एंड 4 7 28। तो ये 3/7 हमारे पास इसका आंसर है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 थी, ये बहुत सिंपल है। ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं MCQs, उसमें ये टर्म्स आती हैं और फिर इसके हमें 4 MCQs में 4 इसके हमें मिलते हैं ऑप्शन, वो हमें सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए ये आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ आई होगी वीडियो। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।